हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेस में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप तक हमारी अपडेट सबसे पहले पहुंचती रहे। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए गेस्ट पेपर मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए, हमारा आज का पेपर है मॉडल पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड। तो आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर कैसे आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड पेपर। और इसमें मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम आपको पूरा एक विस्तार तरीके से बताते हैं। तो आप इससे पहले कि आप लोगों को मैं पूरा बताऊं, आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों को भी लिए भी हेल्प हो जाए और उन लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छे से हो, प्रिपरेशन अच्छे से हो। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। इसमें मिनिमम मार्क्स 17 नंबर। हाँ, तो मिनिमम मार्क्स आपका 17 नंबर होता है, मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर। और 2.5 घंटे का आपका समय होता है। और जो ये लिखा है, ये आपके कुछ प्रिकॉशंस हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आती है आपके क्वेश्चंस। तो ये आपका ये फॉर्मेट है क्वेश्चन का। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, 5 पार्ट में आपको एक कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा। और उस पार्ट में जैसा कि ये देखिए क्वेश्चन ये दिया है, तो इस पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन करना है, ए बी सी। इसमें से आप कोई 2 कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन 2 में से ए बी सी, इसमें से कोई 2 कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको टोटल 10 क्वेश्चन करने होते हैं। और यहाँ आपको मार्क्स पहले ही दे दिए गए हैं कि एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो अब हम बताते हैं इसको लिखना कैसे है। तो आपको ये भी बता दें कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। आप जिस चाहे लैंग्वेज में, आप चाहे जो लैंग्वेज प्रेफर करते हो आप उसमें लिख सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। तो ये हिंदी इंग्लिश वर्जन है और ये आपका हिंदी वर्जन है। तो देखते हैं। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आपको ये तीनों आ रहा है। तो इसमें ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे कोई न्यूमेरिकल, जैसे ये न्यूमेरिकल टाइप का है, तो आप न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो आपके नंबर जो है डिटेक्ट नहीं होते हैं ज़्यादा। और अगर आप थियरी देते हैं, थियरी में कुछ न कुछ कमियां हो जाती हैं। तो जहाँ तक हो सके न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश करें। और उसके बाद नंबर 2, अगर आपको बाय द वे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, तब आप जाके वहाँ पे थियरी को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तीनों क्वेश्चन में से आपको केवल 2 ही करना है। तीसरा आपको आए चाहे ना आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको केवल 2 ही करना है। और मान लीजिए आपने, फिर से मैं ये चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आपने पहले क्वेश्चन का ए कर दिया, ये दोनों आपको नहीं आ रहा है। तो बहुत लोगों की सोच होती है कि बाद में अगर कोई बता देगा तो हम लिख लेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर आगे चल के दूसरे क्वेश्चन का सब सॉल्व कर लेते हैं। फिर जब बाद में उनको कहीं से हेल्प मिलती है तो वो बाद में फिर ये दोनों करते हैं। तो आपका ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन 1 हो गया, सॉल्व किया ये, फिर क्वेश्चन 2 का ए बी सॉल्व कर दिया, फिर क्वेश्चन 1 का बी सॉल्व किया। तो इससे क्या होता है कि आपका एक तो कॉपी सिस्टमेटिक नहीं होता है, और ऊपर से एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसे भी कुछ दिमाग लगाता है और वो भी जानता है कि बच्चे ऐसा करते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से ना होने का उसका भी थोड़ा इम्प्रेशन कम जाता है। तो सबसे पहला इम्प्रेशन पड़ता है हमारी लिखावट का, लिखावट और हमारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का तरीका। इन दोनों तरीकों से आप नंबर डिटेक्ट होने से बचा सकते हैं। तो एग्जामिनर के ऊपर एक्सप्रेशन जितना अच्छा आपकी लिखावट का जाएगा, आपको उतना अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो पार्ट आप उठाएं उसको आप पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद ही अगला पार्ट सॉल्व करें। मान लीजिए आपको दूसरे का आ रहा है, पहले का नहीं आ रहा है, तो पहले आप दूसरा ही उठा लीजिए, लेकिन दूसरे का ए और बी दोनों एक साथ करिए। उसके बाद ही बी कर देंगे, ये पहले का ए और बी, तो भी आपका सही है, लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए। मान लीजिए पहले का ए आपने ऊपर कर दिया और उसके बाद बहुत सारा कर दिया, उसके बाद फिर लास्ट में जाके पहले का बी कर दिया, तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट हो सकता है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके, 2-2 क्वेश्चन करने आएंगे 5-5 नंबर के, और ये 10 नंबर का एक पार्ट होगा आपका। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको
न्यूमेरिकल और थियरी दोनों दी गई है। तो जहाँ तक हो सके आप लोग न्यूमेरिकल प्रेफर कीजिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें क्या आएगा, तो आपको बता दें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बदले भी जाते हैं। तो ना ही इसके भरोसे बैठे आप लोग और ना ही इसे बेफालतू समझें, क्योंकि दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक रही प्रिपरेशन की बात, तो पहले आप लोग एक अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जो आपके बचते हैं अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट तो सभी होते हैं, लेकिन आदमी एक चूज करता है कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, वैसे तो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको जो लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास सीरीज होगी या फिर जो हमने प्रोवाइड कराई उसमें ईयर दिया होगा, उसमें से आप चूज कर सकते हो। उसको पहले प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी सबको एक निगाहों से देख लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए वो आ जाए तो आपको देखा रहे और आपको अपने अंदर से कुछ न कुछ बच्चे अपने भाषा में लिख सकते हैं और आपका नंबर अच्छा जाए। ये रहा तरीका लिखने का। और मैं हमेशा बता रहा हूँ कि आप लोग हमेशा न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर दीजिएगा। न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपके ज़्यादा नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। और फिगर, इसमें फिगर भी अच्छे से बनाएगा, साफ़ सुथरी चीज़ों से फिगर बनाएगा। मान लीजिए बहुत लोग बनाते हैं उसी में थोड़ा थोड़ा काला पेंसिल यूज करते हैं, उसके बाद उसमें ऐसे काला काला हो जाता है, तो वो भी आपके नंबर को डिडक्ट करता है। जितनी साफ़ सुथरी आपकी फिगर रहेगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो हेडिंग रहे, हेडिंग आपको जहाँ तक हो सके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिएगा, क्योंकि उससे भी एग्जामिनर के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि बच्चा हाँ जानता है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज। और लिखने का क्या है, लिखने का आप ऐसे ही लिख सकते हैं हिंदी में। और जो आपका फिगर रहेगा उसका एक एक नाम, एक एक नाम, मान लीजिए कोई मेन चीज़ है उसका नाम अगर मान लो आपको नहीं याद है, तो जो उसमें मेन मेन पार्ट होते हैं उसका नाम आप याद कर लीजिए, उसको देख लीजिए। और जहाँ तक हो सके आप फिगर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें फिगर देता है दो से तीन फिगर आपको बनाने ही बनाने हैं थियरी के साथ। तो इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि थियरी के साथ आप लिखेंगे तो आपको थियरी तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और जहाँ से आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो न्यूमेरिकल जैसे ही खत्म हुआ आपका क्वेश्चन समाप्त। उसमें डायग्राम बनाना आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ना पेंसिल ना रबड़। ये सब आपके फ़ायदे हैं। तो ये देख लीजिए, ये आपके मॉडल पेपर था, मैंने बता दिया कैसे लिखना है क्या करना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे अपना स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ। और हाँ, आप लोग मेरी बातों को सुनते चलिए। अगर आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप लोग अभी से जुट जाइए और मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते रहिए। और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को शेयर करते। और हाँ, एक चीज़ और बात, आप लोगों अगर कुछ और चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप को ज़रूर फॉलो करें, उसका भी लिंक हम लोग उस ग्रुप में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप लोग फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये पेपर मिलता रहे। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए क्वेश्चन 5 इंग्लिश वाला हो गया। अब आप लोग हिंदी वाला लेते रहिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया और 5। तो जैसा कि हमने कहा था आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, तो हमने प्रोवाइड करा दिया। और आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो खूब अच्छे से लाइक कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही मॉडल पेपर तथा गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराते रहें। हमने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज तैयार करने की सोची है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपके लिए हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आएंगे। तो पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।